गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं न्यू उड़ान क्लास 8 की। पाठ है हमारा 5, क्या निराश हुआ जाए निबंध। पूर्व दक्षताएं हैं 602 और 702। गतिविधि है हमारी 1 और वर्तमान दक्षता है 802। विद्यार्थी विभिन्न स्थानीय सामाजिक प्राकृतिक मुद्दों घटनाओं के प्रति अपनी तार्किक प्रक्रिया मौखिक व लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आजकल हमारे देश में कानून को धर्म का रूप देकर स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा बहुत अधिक आवश्यक है। देश में हर प्रकार के भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, जो यह सिद्ध करता है कि लोगों को बुराइयां अच्छी नहीं लगती, इनसे सामाजिक वातावरण खराब होता है। देश में किसका विरोध होना जरूरी है? भ्रष्टाचार का। लोगों को क्या अच्छा नहीं लगता? बुराइयां। जीवन जीने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? समाज से। आजकल शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व। अनुच्छेद की सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। हमें सामाजिक वातावरण अच्छा करना चाहिए, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना चाहिए। इसके बाद है कारक। कारक विभक्ति छांटनी है। अध्यापक ने हमें पढ़ाया, कर्ता कारक। उसने घोड़े को पानी पिलाया, कर्म कारक। सारा ज्ञान पुस्तकों से लेता है, करण कारक। निम्न पंक्तियों में तुम के स्थान पर हम का प्रयोग करेंगे। तुम शिष्टाचार का पालन करते हो, तुम अपने अध्यापक और माता पिता का आदर करते हो, जीवन में तुम अवश्य सफल होंगे। हम शिष्टाचार का पालन करते हैं, हम अपने अध्यापक और माता पिता का आदर करते हैं, जीवन में हम अवश्य ही सफल होंगे। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। रोजगार, हम रोजगार की तलाश में हैं। गुमराह, उसने हमें गुमराह किया। आस्था, हमें भगवान में आस्था है। स्थान, मुझे यह स्थान अति प्रिय है। आपको बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों? मैं बड़े होकर पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ ताकि देश की सेवा कर सकूँ। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके पास आसपास हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे? हम लोगों को समझाएंगे। अगर वे नहीं समझेंगे तो हम पुलिस को शिकायत भी कर सकते हैं। इसके बाद है गतिविधि 2। दक्षताएं हैं 615 और 715 और क्लास कॉम्पिटेंसी है 815। विद्यार्थी लिंग, वचन, कारक के भेदों को समझकर उसका विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इसके 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, अपदान कारक है। तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने। विभक्तियां लगाकर वाक्य शुद्ध करके लिखना है। वह रमेश घर नहीं है, वह रमेश का घर नहीं है। परीक्षा मार्च होगी, परीक्षा मार्च में होगी। मैं शाम आऊँगा, मैं शाम को आऊँगा। नीचे दिए गए कारक चिन्हों से वाक्य बनाने हैं। का, यह राम का घर है। के लिए, मुझे राम के लिए कपड़े की ज़रूरत है। हे भगवान बचाओ। कारक के भेदों के नाम विभक्ति सहित लिखने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन एहरे। नीचे दिए गए वाक्यों भी सही कारक चिन्ह चुनकर लिखने हैं। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। यह राम का घर है, यह कपड़े की दुकान है। निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त कारक चिन्हों की सहायता से पूरा करके लिखना है। छात्र स्कूल से निकाल दिया। राजा ने चोर को सजा दी। रोगी ने चाकू से काटकर फल खाया। कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखना है। चाय में चीनी ज़्यादा है, अधिकरण। आसिफा बस से घर गई, करण। नदी पर्वत से निकलती है, अपदान। भारत की नारी महान है, संबंध। वह घर में है, अधिकरण। इसके बाद है हमारी गतिविधि 3, 617 और 717। वर्तमान दक्षता है 817। विद्यार्थी संधि समास के भेदों को समझकर उसका विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के 4 भेद हैं: अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिले हुए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन।
सही कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाना है। संधि में शब्दों का मेल होता है जबकि समास में वर्णों का गलत है। संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, सही है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, सही है। उपयुक्त समास चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो और एक अन्य अर्थ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो बहुब्रीहि। जिसमें पहला पद अव्यय हो अव्ययी भाव। निम्नलिखित में विग्रह और समास का नाम चुनना है। दशानन 10 हैं आनंद जिसके। रावण बहुब्रीहि समास। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष को आ गया। ठीक है। द्विगु और द्वंद्व समास में हमें अंतर लिखना है। द्विगु जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु, जैसे चौराहा, चारहों, दोपहर। ठीक है। चतुर्वेद। द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण हो, जैसे राजपुत्र। कर्म तत्पुरुष। पद को प्राप्त, पद प्राप्त। ग्राम को गत, को आएगा जिसमें कर्म। करण से। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। मानामृत, मान से आहत। संप्रदान गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अपादान ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। निम्नलिखित शब्द समूहों के समस्त पद लिखकर विग्रह करने हैं। कार्य में कुशल, कार्य कुशल समस्त पद हो गया तत्पुरुष समास। गंगा का तट, गंगा तट तत्पुरुष समास। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।